मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर वित्त विभाग का प्रतिबंध लगा है। लाडली बहना योजना होगी बंद। वही लाडली बहना योजना जिसे हम अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना महिलाओं के लिए मानते आ रहे हैं, वही लाडली बहना योजना जिस लाडली बहना योजना के दम पर विधानसभा चुनाव 2023 मध्य प्रदेश में सरकार बनी, वही लाडली बहना योजना जो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 2900 में बीजेपी का कब्जा हुआ, लाडली बहना योजना के दम पर। लेकिन अब वही लाडली बहना योजना बंद होगी। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 से पहले तत्कालीन शिवराज की सरकार ने जब उनको सर्वे के मुताबिक यह पता चला कि हमारी सरकार बीजेपी के हाथों से मध्य प्रदेश में जाने वाली है, तो आनन फानन में उन्होंने एक तत्कालीन महिलाओं के लिए योजना लॉन्च की थी। उस योजना में जून 2023 से सभी मध्य प्रदेश की महिलाओं के खाते में 1000 रुपये स्थानांतरित करने की एक योजना बनाई और वास्तव में मई या जून से सभी लाडली बहनाओं के खाते में 1000 रुपये स्थानांतरित भी होने लगी। दिसंबर 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को लगभग 230 विधानसभा सीटों में से 163 पर जीत हासिल हुई और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। माना यह गया कि लाडली बहना योजना के दम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। सरकार बनते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आउटलाइन कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह पर नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को बैठा दिया गया। मोहन यादव की गले की हड्डी बन गई लाडली बहना योजना, क्योंकि पहले से मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज पर चल रही थी। अब लाडली बहना योजना को चलाने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री असहज महसूस तो कर रहे थे, लेकिन तत्कालीन वो लाडली बहना योजना को नहीं बंद कर सकते थे और आज तक वह लाडली बहना योजना नहीं बंद हुई। वही लाडली बहना योजना अब मध्य प्रदेश सरकार के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। वित्त विभाग का एक चाबुक चला है मध्य प्रदेश शासन के ऊपर। वहां से कहा गया है कि वो सभी योजनाएं जिनका कोई मकसद नहीं, जिनसे कोई मतलब नहीं, उन योजनाओं को चिन्हित कर और उन्हें बंद करने की एक स्कीम बनाई गई है। आपकी स्क्रीन पर एक पेपर की कटिंग चल रही है जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री पर वित्त विभाग का प्रतिबंध, लाडली बहना योजना होगी बंद। उसके नीचे लिखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछले 9 महीने में उन्होंने ताबड़तोड़ घोषणाएं की है। इससे परेशान होकर वित्त विभाग मध्य प्रदेश ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी है। चीफ मिनिस्टर से तो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए मध्य प्रदेश शासन के सभी डिपार्टमेंट को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। लिखा है कि हमारी अनापत्ति के बिना कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं करेगा। वहीं आगे लिखा है मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद होगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लोकसभा की 29 में से 29 सीट पर जीत सुनिश्चित करने वाली लाडली बहना योजना पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का डंडा चला है। मध्य प्रदेश का फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है लाडली बहना योजना या फिर ऐसी योजनाएं जिन्हें बंद किया जाना चाहिए उस पर एक डंडा चला है। उन्होंने ताजा सर्कुलर में वित्त विभाग को लिखा है कि जीरो बजटिंग प्रक्रिया में हर विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसी योजनाओं को चिन्हित करे जो वर्तमान में अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। वो योजनाएं जो अभी वर्तमान में या हाल ही में मध्य प्रदेश में चल रही हैं, जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं, उन सभी योजनाओं को चिन्हित करने का आदेश फाइनेंस डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश ने दिया है। और उन्होंने लिखा है जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। इन लिस्ट में कई सारी योजनाओं का नाम हो सकता है, परंतु सबसे पहला नाम लाडली बहना योजना का है। सबसे पहला नाम उस लिस्ट में लाडली बहना योजना का बताया जा रहा है। यह योजना वर्तमान में अपनी उपयोगिता खो चुकी है। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में सबसे सीनियर मिनिस्टर श्री कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में इस बारे में एक बयान दिया था। उन्होंने सिर्फ योजना का नाम ही नहीं लिया था, लेकिन पब्लिक के बीच मैसेज डाल दिया था कि अब सरकार के द्वारा लिए जाने वाले इन डिसीजन पर पब्लिक का सपोर्ट मांगा था। यानी कुल मिलाकर
यह साबित और साफ जाहिर होता है कि जो लाडली बहना योजना है, सबसे लिस्ट के प्रथम नंबर पर उसका नाम आ रहा है, वही एक ऐसी योजना बताई जा रही है जिन्होंने अपनी उपयोगिता खो चुकी है। मध्य प्रदेश में 1,29,00,000 लाडली बहनाओं के खाते में वर्तमान में 1250 रुपए की राशि स्थानांतरित की जा रही है। 1250 रुपए की राशि स्थानांतरित करने में मध्य प्रदेश की सरकार को सालाना 18,000 करोड़ रुपए का भार सहना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का वित्त विभाग इन सभी भार को देखते हुए लगातार मध्य प्रदेश की सरकार को कर्ज लेता देख उसने एक चाबुक चलाया है और उन्होंने कहा है कि वो सभी योजनाएं जिनकी उपयोगिता वर्तमान में मध्य प्रदेश में नहीं है, जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं, सरकार अपनी सरकार स्थापित करने के लिए उन योजनाओं को लॉन्च की थी, उन सभी योजनाओं की लिस्ट बनाई जाए और जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं उन सभी योजनाओं को बंद करने का एक प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहला नाम लाडली बहना योजना का है, जो 1250 रुपए लाडली बहनाओं के खाते में स्थानांतरित की जा रही है। तो कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि जो लाडली बहना योजना है उसी का नाम सबसे प्रथम लिस्ट में है, जो बंद होने की कगार में है। अब देखना ये आगे सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या लाडली बहना योजना को बंद किया जाता है, क्योंकि लाडली बहना योजना के दम पर ही मध्य प्रदेश में सरकार बनी और उसी के दम पर केंद्र में जो सरकार बनी उसमें से लोकसभा सीट की मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी को अगर विजय प्राप्त हुई है तो सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना योजना के दम पर ही हुई है, क्योंकि जो सर्वे आया था चुनाव से पहले उस पर सरकार हारती हुई नजर आई थी। इस वजह से तत्कालीन एक योजना बनाई जिसमें महिलाओं को आकर्षित किया, महिलाओं के वोट को बटोरने और समेटने का काम किया। वैसे तो कहा जाता है कि नोट के दम पर वोट नहीं खरीदा जाता, लेकिन सरकार की ऐसी रणनीति जिसमें सरकार ने पैसे देकर वोट खरीदने का काम किया, भले चाहे जनता की नज़र में वह एक स्कीम रही हो, वह एक योजना रही हो, महिला सशक्तिकरण की बात कही गई हो, महिलाओं को आगे लाने को और महिलाओं को मजबूत करने की बात कही गई हो, लेकिन अगर चुनाव से पहले जनता के खाते में राशि डालकर और वोट को अर्जित किया जाता है तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि नोट के दम पर ही वोट खरीदा गया था। लेकिन वर्तमान में अब मध्य प्रदेश की सरकार की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा कर्ज बढ़ चुका है कि अब वित्त विभाग हाथ खड़े कर रहा है और उन सभी योजनाओं की लिस्ट तैयार कर रहा है जिन योजनाओं ने अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। अब देखना है आगे सबसे बड़ा दिलचस्प ये होगा कि आखिर कौन सी योजनाओं को सबसे पहले बंद किया जाता है। क्या लाडली बहना योजना ही होगी या फिर और कोई योजनाएं जिससे सरकार को ज़्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली मुलाकात अगले वीडियो में।